हेलो प्यारे बच्चों, हेलो स्टूडेंट, हेलो, आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल हमने कहाँ से पढ़ लिया था? हमने भूगोल में पढ़ लिया था आपका भारत। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इस गोलार्ध में स्थित है। फिर हमने पढ़ा था क्षेत्र पर पढ़ा था, तो क्षेत्र के हिसाब से विश्व क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो 7वां है। ठीक है, भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम में कितना है कि 2933 किलोमीटर। ठीक है, और तथा उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमने बताया कर्क रेखा से जो कितने राज्य, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्य हैं। क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि भारत को लगभग दो बराबर भाग में कौन सी दो बराबर भाग में अक्षांश कौन भारत भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो यह है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। ठीक है, जो दो भागों में डिवाइड करती है, कर्क रेखा ही करती है। ठीक है, फिर हमने पूछा था कि इतना हमने मेन पॉइंट पढ़ा था। हम इससे आगे को पढ़ लेते। हमने कहाँ पर खत्म हो गई थी हमारी कल वीडियो? 3214 किलोमीटर, कौन सी? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब इससे आगे को हम पढ़ेंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, फिर है सेकंड पॉइंट, कर्क रेखा से होने वाले गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कि कौन से डिग्री अक्षांश में है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, और इससे आगे को हम पढ़ेंगे पहला पढ़ेंगे हम ज्वालामुखी। ठीक है, क्लास है भूगोल या ज्योग्राफी। ठीक है, हम पढ़ लेते जो इससे आगे का परसों वीडियो नहीं बन पाई थी, वो थी ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी कैसे होती है? जरा ड्राइंग अच्छी नहीं है तो ऐसी बना रहा हूं जरा। ठीक है, ये ऊपर का क्या हो गया? क्रेटर, ये कोल्डेरा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ज्वालामुखी। किस आकार की है? शंकु आकार की है या कोन। ठीक है, ये क्या है? ज्वालामुखी ग्रीव। ये थोड़ा जगह नहीं बनती। ये क्या है? मैग्मा। कहां से निकल रहा है? पृथ्वी के अंदर से। ये कॉल्डेरा है, क्रेटर। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की पहले मुख्य परिभाषा क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वह है प्लेटों में उत्पन्न किसको? दरार व भ्रंश को। दरार व भ्रंश को नहीं, दरार व भ्रंश के भाग को प्लेटों में उत्पन्न दरार व भ्रंश के भाग को कारण पृथ्वी के अंदर में से
मैग्मा निकलता है, तो जब वो लावे के रूप में जम जाता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है ज्वालामुखी की? पहले तो चित्र के हिसाब से समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी किस प्रकार की शंकुआकार की, कोणाकार की है। उसके ऊपरी भाग को क्रेटर या कॉल्डेरा कहा जाता है। जो ऊपर से बह के आता है उसके अंदर से जो निकलता है उसको ज्वालामुखी ग्रीप कहते हैं, जो पहाड़ियों पे होती है जमी हुई। अंदर से जो निकलता है वो पृथ्वी के अंदर के अंदर भाग से जो निकलता है ज्वाला के रूप में, तो वो क्या होता है? मैग्मा होता है। ठीक है, अब लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज के थ्रू जो कहते हैं हम बनाते हैं नोट्स, वो है प्लेटों में उत्पन्न दरार व भ्रंश के भाग के कारण पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो लावे के रूप में जम जाता है, जिससे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, और अब सेकंड पॉइंट आता है कि ज्वालामुखी के ऊपर का जो भाग होता है क्रेटर या कॉल्डेरा, उसे उसकी परिभाषा क्या है? तो उसकी परिभाषा यह है, उसे लिख लीजिए, उसे मैं लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, कल परसों लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो चलो लिखा दूं। तो ज्वालामुखी के मुख के ज्वालामुखी के मुख ज्वालामुखी के मुख पर झीलनुमा संरचना, झीलनुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रेटर या कॉल्डेरा? क्रेटर या कॉल्डेरा। ठीक है, क्रेटर या कॉल्डेरा कहते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था कि ज्वालामुखी की परिभाषा पढ़ ली थी। चित्र के हिसाब से हमने समझ लिया था कि ये ज्वालामुखी है, किस प्रकार की, शंकुआकार की है। ऊपरी भाग को क्रेटर या कॉल्डेरा कहा जाता है। जो बह के आता है उसके ऊपरी भाग को ज्वालामुखी ग्रीप कहा जाता है। ठीक है, वो ज्वालामुखी ग्रीप क्या होती है? जो लावा निकलता है, जब बह के निकलता है तो वो ठंडा हो जाता है, फिर वो जम जाता है। ठीक है, फिर जो अंदर से अंदरी भाग से निकलता है उसे मैग्मा कहा जाता है। फिर हमने लैंग्वेज बनाई थी कि ज्वालामुखी में उत्पन्न दरार व भ्रंश के कारण जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो लावे के रूप में जम जाता है, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। फिर हमने जो कोल्डेरा होता है, क्रेटर होता है जो ऊपर का, उसकी परिभाषा की थी। और ज्वालामुखी के मुख पर झीलनुमा संरचना होती है। ये झीलनुमा संरचना होती है। अभी तो ये चित्र में दिखा रहा हूँ मैं, आपको ज़्यादा हो रही है, आप यूट्यूब देखें या हैंगर निकल जाए मुझसे, सॉरी। ठीक है, यूट्यूब देखें या क्या कहते हैं नेट में चेक करें, गूगल पे चेक करें। ठीक है, ये आपके पास एक बुक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, एटलस, हाँ, ज्योग्राफी की जो एटलस आती है उसमें देखिए, उसमें दिखाया होगा। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा था, क्रेटर के बारे में पढ़ लिया था कि झीलनुमा संरचना होती है, उसे क्रेटर या कॉल्डेरा कहते हैं। अब इससे हम पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। ज्वालामुखी के प्रकार, कितनी प्रकार की? 3। पहली सुषुप्त, दूसरी सक्रिय, तीसरी शांत। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? 3 प्रकार की हो गई, सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी। तो हम पढ़ेंगे पहले सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी सबसे पहली पहला पॉइंट क्या अपने का? बैरन द्वीप समूह को। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, 3 प्रकार तक लिखे रहते हैं, इससे आगे मिटा।
ठीक है, पहली आ गई सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप समूह, बैरन द्वीप समूह कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। कौन सी ज्वालामुखी हो गई है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, अब सेकंड वाली हम लिखते हैं, वो भी सक्रिय है। वो है कौन सी? माउंट किलामू, यूएसए। माउंट किलामू, यूएसए। ठीक है, यूएसए में कहा? हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप पर कौन सी है? विश्व की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, विश्व की सबसे ज्यादा, वर्ल्ड, विश्व की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, एक तो सक्रिय हो गई और गई सबसे ज्यादा सक्रिय। ठीक है, पहली कौन सी होगी? बैरन द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरी आ गई माउंट किलामू, यूएसए, हवाई द्वीप पर विश्व की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी आ गई। तीसरी आ गई आपकी कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये आ गई विश्व की सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ही मिलता है। ठीक है, तो लोगों लिखते हैं तीसरा पॉइंट, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य नहीं, सॉरी, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, सॉरी, ठीक है, माउंट किलामू, यूएसए, हवाई द्वीप पर विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, कौन सा? माउंट किलामू। ठीक है, और कोटोपैक्सी, इक्वाडोर हो गया आपका दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी। ऊंचा ज्वालामुखी। यही मिलता है सबसे ज्यादा, ऊंचे ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाँ, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। फिर आता है चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। बैरन द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट किलामू, यूएसए, हवाई द्वीप समूह, विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, इससे आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी, एक मिनट। हाँ, सॉरी, जब आपको हिल गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी आज अच्छे से सही कर लूंगा, बार बार डिस्टर्ब ना हो जो। ये मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है।
हम पढ़ रहे थे कहाँ तक, हमने पढ़ लिया था कोटोपैक्सी इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी। ठीक है, अब वो पढ़ते हैं स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये है आपका लिपारी द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या कहेंगे इसके, लिपारी द्वीप समूह में मिलता है तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, एक पॉइंट इससे मिल जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप समूह। ठीक है, एक पॉइंट ये आपका ये बन जाता है। फिर आ जाता है तीसरा, माउंट कोलिमा मैक्सिको। माउंट कोलिमा कहाँ, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको आ जाता है आपका। ठीक है, और फिर आ जाता है अगला पॉइंट। ठीक है, वो आता है ओस्डे